चूल्हे की चिंगारी से आग लगती है और 78 परिवार की 200 घर जल के राख हो जाते हैं। उनके पास इवन एक कपड़ा तक नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है खाने का। तो छोड़िए, मतलब जानवर जो था वो भी खत्म है उनका। पीड़ित परिवार के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और इनको मुआवजा मिले। लगता है जो कम से कम 2-4-5 साल में भरपाई नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में है और मेरे पीछे देख रहे एक समाज सेवी है जो आगे आए हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे चूल्हे की चिंगारी से आग लगती है और 78 परिवार की 200 घर जल के राख हो जाते हैं। देखिए, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं सभी माता बहन, इन सभी का घर में जितने भी माल मवेशी थे सारा जल के राख हो चुका है। और ये जो समाज सेवी देख रहे हैं, ये बाल विकास प्रगति बाल विकास फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से इन सभी को सब कुछ प्रगति मतलब मुहैया करवाया जा रहा है। तो इन मुहैया के रूप में देख सकते हैं आप लोग को क्या क्या दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आगे से लीजिए। क्या बबीता नाम? कुमारी। कहाँ से, मतलब यहाँ आप कितना घर जला आप लोग को यहाँ के? चार चार पाँच जो 5 गो। सुन रहे हैं कि 78 परिवार का 200 घर जल गया। हाँ जल गया। अच्छा, सरकार के माध्यम से आप लोग को क्या कुछ मिला? खाना वाना अच्छा, आप लोग को यहाँ अभी क्या क्या सामान में मिल रहा है? मिल रहा है, राशन का मिला। अच्छा, इससे लगता है कि थोड़ा आप लोग का सहयोग होगा? नहीं नहीं हो पाएगा नहीं हो क्योंकि रहने के लिए आप लोग के पास घर नहीं है। घर नहीं है। तो सरकार जो देख रहे हैं उनसे क्या कहिएगा? बोलेंगे कि राहत देने के लिए। तत्काल एक घर चाहिए अभी। हाँ घर चाहिए। देखिए, इन लोगों का मांग जायज है कि तत्काल इन लोगों को रहने के लिए एक घर चाहिए। और जिस हिसाब से ये लोग कपड़ा मुहैया करवा रहे हैं कि थाली बर्तन सब दे रहे हैं, कुछ इन लोगों का राहत होगा, कुछ कमी दूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी है इन लोगों का घर का जो समस्या है वह दूर नहीं हो पाएगा। तो आइए, मेरे पीछे देख रहे जो कार्यकर्ता है प्रगति बाल विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की जो अध्यक्ष है, उनसे हम बात करते हैं। और देखिए, यहाँ पे देखिए थाली मच्छरदानी कपड़े बिस्तर वगैरह सारे सभी कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। चाची की नाम बोले तोहर? गीता देवी। क्या वो घर तोहर जल ले? 5टा घर जल गए, माल मवेशी सब जल गए। सब जल गए। अभी केकरा माध्यम से मिल रहा है तोरा पता है? नहीं छे का। प्रगति बाल विकास फाउंडेशन ट्रस्ट जे सरायगढ़ के छोकरा माध्यम से मिल रहा है। अच्छा ठीक। लेकिन ऐसे तोरा के सहयोग मिल रहा है ना? हाँ। लेकिन मूल समस्या तोरा के की छे? की छे? रहे के घर तो तोरा के नहीं नहीं छे। छे। अच्छा, मुखिया जी सहयोग क्या रहा तुका? हाँ। सारा मुखिया जी का देखिए देन है जो सभी को बुला बुला के इन गरीबों के लिए मदद करवा रहे हैं। आइए, जो प्रगति बाल विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की जो अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार मेहता। प्रगति बाल विकास फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से कितने वर्षों से आप ये गरीबों के बीच में सेवा कर रहे हैं सर? 2020 से। 2020 से। इसके बारे में आपको पता कैसे चला? मुखिया जी के द्वारा सूचना मिला। अभी यहाँ जो आए हैं इस तरह की समस्या में देखा जाए तो समाज में लोग आगे नहीं पीछे भाग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? लोगों की मानसिकता है सर, लेकिन आप किस सोच से इस आगे में आए और समाज के लिए सेवा करने का मेरा प्रयास? तो मानसिकता मतलब रहता है कि जहाँ जहाँ जैसे ही सूचना मिलता है ना सर, हम तत्पर वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, 2014 से ही सेवा दे रहे हैं तो देख रहे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार मेहता। देखिए, अभी प्रगति बाल विकास ट्रस्ट फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग सेवा दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा आप लोगों के मनों में? देखिए, सबसे पहले है कि मानव को कहीं भी ये होता है, यदि कहीं दुखित में कोई भी मानव हो तो उसका कल्याण करना। यदि आप मानव हैं तो निश्चित रूप से आपको होगा कि कहीं कल्याणकारी काम हो तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। तो ये प्रगति बाल विकास परियोजना का ये काम है, फाउंडेशन का काम है कि जहाँ भी हम लोग इससे पहले 2014 में ये फाउंडेशन चला और 2014 से अभी 25 चल रहा है। और बारीकी तरह से जहाँ भी ये सुविधा हुआ गरीब के साथ या निसहाय के साथ या हमारे अग्निकांड में जहाँ भी सहयोग हुआ, हम लोग वहाँ तक पहुँचे। और आप लोग क्या सम वितरण कर रहे हैं अभी प्रत्येक घर के लिए? अभी आप देख रहे हैं कि साड़ी है, साजा है, ब्लाउज है, उसके बाद धोती है, उसके बाद ये क्या है, लुंगी है, गमछी है, गंजी है, परिवार चाहिए, सही थाली परिवार है, को मिला। गिलास है, मच्छरदानी है, सारा सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। और सबसे ज्यादा श्रेय मैं यहाँ के मुखिया जी को देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी, इस घटना को लेकर मतलब क्या कुछ दुखद घटना है, लेकिन क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, यह घटना कहने लायक थोड़ा है। हम अपने प्रयास से जो हुआ वो तो कर रहे हैं, फिर भी हर जगह से संपर्क करके मदद का गुहार लगाते हैं। जहाँ से जिसको हो, जैसे हो, कम हो ज़्यादा हो, यहाँ आके अपना मदद करे, जिसमें लोग लगातार आ भी रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, आप तो काफी प्रयास किए हैं इन लोगों को हर कुछ दिलाने, लेकिन सबसे मूल समस्या इन लोगों का कहना है कि रहने के लिए हम लोगों को घर नहीं है। तत्काल इन लोगों को क्या चाहिए? देखिए, इस विषय में हम वीडियो साहब से भी बात किए, आगे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं डीएम साहब से भी भेंट करने का, जो इन लोगों का इंदिरा आवास जल्दी से जल्दी करा जाए। कहा है कि अभी जो जियो टेक हो रहा है वो होने में 2 महीना 3 महीना लगेगा, वो अभी तुरंत जो कहिएगा वो नहीं होगा। तो अगर मुख्यमंत्री आवास योजना अगर सरकार चाहे तो जल्दी से जल्द करा सकते हैं।
तत्काल के लिए इन गरीबों के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ सहयोग मिला है? इन लोग को 12,000 का चेक मिला है, किसी के खाता में गया, किसी को चेक दिया गया, उसमें कुछ 2-3 आदमी को गड़बड़ी के कारण नहीं गया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगद ही दिला दिया जाए। अच्छा मुखिया जी, कितने घर यहाँ पे जले? टोटल जो है 76 घर यहाँ पर जला है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि समाज में सेवा करने से और सहयोग करने से पीछे हट जाते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। यहाँ पॉलिटिक्स आना तो चाहिए। देखिए, यह पॉलिटिक्स का जगह नहीं है, राजनीतिक का जगह नहीं है। अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको राजनीतिक माना जाएगा। हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, किसी को होता है कि यहाँ ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। हम लोग जो दिन रात 24 घंटा टाइम यहाँ दे रहे हैं, उस पर भी टीका टिप्पणी होता है, तो हम दूसरे के लिए क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रभु शर्मा। अभी तो दुख की घड़ी है, लेकिन गरीबों का मदद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग सकते हैं सर, जितना भी सब कर रहे हैं ना, इससे तो बहुत अच्छा है। जहाँ सब जगह से आ रहा है सामान हमारे टोला में देखने के लिए, गरीब बस्ती में सबकी सहयोग से आगे चल रहे हैं सर। तो नगर परिषद सिमराही के वार्ड मुख्य पार्षद हैं, उन लोगों से भी थोड़ा जानेंगे कि सर क्या कुछ जो सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है उन लोगों को मिलना चाहिए। सर सबसे पहले बताना चाहिए, दुख की घड़ी है, लेकिन क्या कुछ कहिएगा इन गरीबों के लिए मिलना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार की तरफ से जो अग्नि पीड़ितों के लिए सुविधा उपलब्ध है वो नाकाफी है। जी जी। सबसे पहले तो इनका आवास जला है। जो भी इनके पास फूस टट्टी चदरा का घर था, क्योंकि पक्का मकान तो इन लोगों के पास है नहीं, जी। तो इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुरंत मिलना चाहिए। जिला पदाधिकारी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इन लोगों को सबसे पहले आवास मुहैया करवाना चाहिए। जो जन वितरण प्रणाली से इन लोगों को राहत सामग्री मिलती है, जैसे महीना में फ्री चावल अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में इन लोगों को थोड़ा मात्रा बढ़ा करके 6 महीना का स्टॉक एक बार में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि इन लोगों का जीवन कुछ सुचारू रूप से चल सके। अभी तो जो संस्था है, NGO है, सामाजिक संस्था है, जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के मुखिया जी हैं, पूरा तत्पर हैं, दिन रात मेहनत किए हुए हैं। जो भी संपर्क है इनका सबसे संपर्क कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइए, यहाँ मदद कीजिए। हम लोग के यहाँ ब्रिगेडियर साहब है प्रणब जायसवाल जी, हम लोगों को प्रेरित किए। हम लोग भी सारे जनप्रतिनिधि, सभी युवा साथी मिल करके इसमें सहयोग करने के लिए आए हैं। अभी राहत सामग्री लेकर के आए हैं। ये NGO के द्वारा जो बट रहा है, ये बटने के बाद हम लोग सिमराही के द्वारा जो है राहत सामग्री बटेगा, तो जितना भी सहयोग हो वो कम लगता है, क्योंकि इन लोगों को व्यवस्थित होते होते में 5 साल लगेगा। सभी मजदूर क्लास के लोग हैं, बाहर कमाते हैं, महिलाएं घर में रह के जीवन यापन गुजर बसर करती है, उनका सब कुछ जल गया। मतलब उनके पास इवन एक कपड़ा तक नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है खाने का, तो छोड़िए, मतलब जानवर जो था वो भी खत्म है उनका जल करके। सर अग्नि पीड़ित के लिए मतलब क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि जो अभी आप लोग दे रहे हैं इनसे कुछ ही दिन तक परिवार चलेगा, लेकिन सरकार ऐसी स्थिति में क्यों पीछे हो जाती है? सरकार से भी हम सभी जनप्रतिनिधि एवं समाज के सभी वर्ग जो है सरकार से मांग रखते हैं कि इन पीड़ित परिवारों को तत्काल आवास मुहैया तुरंत कराया जाए और कुछ नगद राशि दी जाए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य पहले के तरह सामान्य हो सके। क्योंकि जिस तरह का त्रासदी इन लोगों के साथ हुई है, लगता है जो कम से कम 2-4-5 साल में भरपाई नहीं हो सकती है। तो हम सरकार से डिमांड रखते भी हैं कि इन पीड़ित परिवार के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और इनको मुआवजा मिले। बताना चाहूँगा कि जो अगर इस समय पे इन गरीबों की मदद करने के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो जरूर आगे आइए और इन गरीबों का आप मदद कीजिए। जो कि मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊंगा कि 200 घर जो जला है, इसके घर में कुछ नहीं बचा है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इस घटना से आप कितनी संतुष्ट और संबंधित होते हैं? समस्या का समाधान आप लोग जरूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइएगा और सरकार तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि इन लोगों के लिए रहने का एक घर जरूर मिल सके। जय हिंद।